वेलकम टू फ्यूचर यार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए जिक्सो मशीन लेके आऊं। दोस्तों कौन सी कंपनी है? किंग पावर टूल की जो जिक्सो मशीन है दोस्तों किस काम में आती है? जैसे कि हम टेम्पल वगैरह का काम करते हैं, फर्नीचर लाइन में आगे की कटिंग वगैरह करनी होती, जो सी आरी के साथ नहीं हो सकती, जो इस मशीन की हमें बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। दोस्तों अगर मैं इसके मॉडल नंबर की बात करूँ तो KP329 इसका मॉडल नंबर है। और दोस्तों जो सा वीडियो का लाइक का टारगेट रखा वो मैंने 10,000 का रखा, वो मुझे पता सभी कारपेंटर भाई वीडियो शुरू उनसे पहले लाइक का बटन दबा देंगे। चलो दोस्तों अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जिक्सो मशीन का कुछ बॉक्स दिखा देता हूँ। इस प्रकार का इसका बॉक्स है। जब आप मशीन वगैरह को परचेज करोगे तो सारी डिटेल वगैरह इन्होंने इस पर मेंशन कर रखी है। दोस्तों इसके साथ एक हमें मैनुअल बुक मिलती है जिसके अंदर जिक्सो मशीन की पूरी गाइडेंस दी होती है। यह पढ़नी बहुत जरूरी है। और दोस्तों एक हमें इसके साथ वारंटी कार्ड मिलता है जिसके अंदर कंपनी ने 6 मंथ की वारंटी दे रखी है इसके साथ। और दोस्तों एक हमें एक बड़ा सुंदर सा एक बैग मिलता है जो सा काफ़ी हैवी ड्यूटी है और इसके अंदर आप अपनी मशीन जिक्सो डाल के कहीं भी लेके जा सकते हो। दोस्तों अगर क्वालिटी की बात करूँ तो ये देखो क्वालिटी बड़ी इन्होंने ज़बरदस्त कर रखी है अंदर से। और यहाँ पर भी एक छोटी सी हमें पॉकेट मिलती है। और दोस्तों एक इसके साथ एक हमें फेंक्स मिलती है, यानी कि गेज फेंक्स है, जितना भी आपने कटिंग करनी है इसकी मदद से कर सकते हो। और 2 हमें ब्लेड मिलते हैं, एक मेटल के लिए मिलता है और एक मिलता है वुड के लिए। और दोस्तों एक इसके साथ हमें डस्ट कनेक्टर मिलता है जिसकी मदद से डस्ट वगैरह हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं, डस्ट वगैरह बाहर जाती है हमारी। और दोस्तों एक हमें इसके साथ मिलती है जिक्सो। दोस्तों आइए जिक्सो मशीन के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको कलर कॉम्बिनेशन के बारे में आपको बता दूं, दोस्तों इसके 3 कलर मिलते हैं। एक तो सिल्वर ग्रे मिलता है, ये सिल्वर ग्रे जितना भी है सारा यानी कि इसके अंदर मेटल के अंदर है, और रेड और इसके अंदर ब्लैक है। दोस्तों अगर मैं ब्लैक की बात करूं तो ऊपर से नीचे तक आपको जितना भी नजर आ रहा है ये सिलिकॉन रबड़ है। इससे एक तो पकड़ने में काफी कंफर्टेबल हमें मिलता है और हमारे हाथ में वाइब्रेशन नहीं होती। दोस्तों जितने भी आप ये गैप ग्रुप वगैरह देख रहे हो इसके साथ क्या होता है, कभी भी हम यानी कि वर्क वगैरह करते हैं 1 से 2 घंटे के करीब, तो हमारे हाथ में पसीने आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है हमारे हाथ में जो सी एयर की सर्कुलेशन बनी रहती है। दोस्तों नीचे की तरफ यहाँ पर वेंट दे रखे हैं। आमतौर पर हम लोग कारपेंटर भाई क्या करते हैं, जब हम कभी भी वर्क वगैरह करते हैं यहाँ हमारा बुरादा आ जाता है, जिसके साथ क्या होता है मोटर की जो सी एयर का सर्कुलेशन बंद हो जाता है और मोटर हमारी फूक जाती है। ज़्यादातर हम यही कहते हैं कि मोटर में कमी थी, हम अपनी कभी भी कमी नहीं जाहिर होने देते। तो दोस्तों इसको प्लास्टिक के ब्रश के साथ आपने वेंट ओपन कर लेने जिससे कि सर्कुलेशन एयर का बना रहेगा। और दोस्तों अगर मैं इसकी ऑन ऑफ की बात करूँ, यहाँ पर एक स्विच दे रखा ऑन ऑफ का। जब हमने ऑन करना है तो इसको इस तरीके से चला लेना, हमने ऑन कर लेना। दोस्तों अगर लगातार हमें रेगुलर चलानी है तो हमने क्या करना है, इसको दबा के इसको पुश कर देना, तो हमारी रेगुलर यानी कि लगातार हमारी चलती रहेगी। और दोस्तों इसके साथ जो सी हमें स्पीड मिलती है 1 से लेकर 6 तक मिलती है, यानी कि हार्ड वुड और सॉफ्ट वुड आपने किसी भी तरीके की वुड काटनी तो आप अपने हिसाब से इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। अगर मैं वायर की बात करूं तो इसके साथ हमें कॉपर वायर मिलती है। अगर वायर की क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी सॉफ्ट है। और दोस्तों 2 मीटर के करीब इसकी लंबाई है। आमतौर पर वायर में क्या होता है, जैसे सर्दियाँ आती है वायर हमारी अकड़ जाती है, तो दोस्तों उससे क्या क्रैक आ जाता है, यानी कि करंट लगने का भी डर रहता है। तो ये इसकी क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है, यानी कि जैसे गर्मियों में नरम रहेगी ऐसी सर्दियों में रहेगी। और दोस्तों इसके ऊपर क्या है, एक इन्होंने एक्स्ट्रा स्लीप चढ़ा रखी है जिससे कारण क्या होता है हमारी ज़्यादातर वायर हमारी यहीं से क्रैक हो जाती है, तो इससे क्या वायर हमारी क्रैक नहीं होगी। अगर मैं इसकी बेस प्लेट की बात करूं तो बेस प्लेट में आप जितना भी देख रहे होंगे ये ब्लैक कलर का इन्होंने पाउडर कोटिंग कर रखी है। कभी भी वुड वगैरह पर हम जब वर्क वगैरह करते हैं तो यानी कि ये बिल्कुल आसानी से मूव करेगी। मैं आपको बेस प्लेट के बारे में बता देता हूं। ये हमारी जो सी बेस प्लेट है औरों से अलग क्यों है, क्या इसमें ऐसी खासियत है। पहले तो ये औरों से हैवी ड्यूटी है और ये लेफ्ट राइट को रोटेट हो जाती है, जैसे इस पर मेंशन कर रखी है डिग्री 0 से लेकर 45 डिग्री में लेफ्ट राइट दोनों तरफ रोटेट हो जाती है। जब हम इसको दोस्तों रोटेट करते तो हम क्या करते थे, पहले में यहाँ से स्क्रू खोलते थे तो हम जाके करते थे तो इतनी हो नहीं पाती थी। तो कंपनी ने यहाँ लीवर दे रखा है, लीवर को क्या करना है लेफ्ट की तरफ हमने पुश करना है, तो ये देखो बड़ी आसानी से लेफ्ट राइट में दोनों तरफ रोटेट हो रही है। ये देखो ये हमने इसके स्लॉट में किया, ये देखो बड़ी आसानी से वर्क कर रही है। अगर आपको बेस प्लेट को आगे पीछे वर्क करना है 2 से 3 mm, वो भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। और इसके अंदर क्या खाती है, यहाँ पर क्या हमें वैक्यूम कनेक्टर मिल जाता है जिसकी मदद से क्या है जो भी डस्ट वगैरह होगी वो हमारी पीछे चली जाएगी। तो हमने को इसको इस तरीके से इसको फिट कर देना स्लॉट के अंदर। ये देखो ये फिट हो गया हमारा।
इसके साथ हमें फेंस गेज मिलती है, इसके ऊपर पूरा स्केल बना रखा है। अगर मैं इसकी बात करूं क्वालिटी की, तो पाउडर कोटिंग इस पर कंपनी ने कर रखी है। तो इसकी मदद से क्या होगा, लेफ्ट राइट दोनों तरफ लग जाती है, यानी कि जिक्सो के साथ आप इसके साथ सर्कल और सो का भी काम कर सकते हो। जितने पर भी आपने करना है आप बड़ी आसानी से कटिंग कर सकते हो। दोनों तरफ ही आपकी ये लग जाएगी। दोस्तों अगर मैं इसकी वाट की बात करूं तो इसके वाट कितने हैं दोस्तों, 810 वाट है इसके। अगर मैं इसके एसपीएम की बात करूं तो पर मिनट इसकी स्पीड कितनी है, 800 से लेके 3000 इसकी स्पीड है। अगर मैं इसकी स्ट्रोक लेंथ की बात करूं तो ब्लेड हमारा कितना ऊपर नीचे जाता है, 26 mm के करीब जाता है। दोस्तों अगर आप देख रहे होंगे इसके लेफ्ट राइट में इसके फंक्शन दे रखे हैं, लेफ्ट और राइट में, ये मैं दोस्तों वर्क करके बताऊंगा तो आपको अच्छी तरीके से इसके पता लगेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना ये आपको वीडियो कैसे लगी। दोस्तों हमें 2 ब्लेड मिलते हैं जिक्सो मशीन के साथ, एक तो वुड कटिंग के लिए और एक मिलता है मेटल कटिंग के लिए। जैसे ब्लैक वाला वुड कटिंग का है और जैसा ग्रे वाला है ये मेटल कटिंग का है। तो दोनों का हम वर्क करके देखते हैं कैसा। अब मैं आपको इसका ब्लेड फिट करके दिखाता हूँ। जो सी हमने वुड लिया है, स्टीम बिच लिया है, काफ़ी हार्ड वुड होती है, यानी कि बड़ी मुश्किल से कटिंग होती है। तो इसकी हम कटिंग करेंगे। ये मैंने रोटेट कर लिया है, अब मैं इसकी रोटेट कटिंग करूंगा। दोस्तों इसको हम पेंडुलम बोलते हैं। जैसे आपने देखा हो मैंने हार्डवुड की कटिंग कर रहा था, तो इसका क्या मतलब है, जैसे आप प्लाई वगैरह पर करने हैं तो आपने को करना है नीचे कर लेना है। जैसे 6 mm की प्लाई, जैसे आप काट रहे हो 1.25 इंची की प्लाई तो आपने इसको यहाँ कर लेना है। जैसे सागवन वुड काट रहे हो तो आपने यहाँ कर लेना है। अब जैसे आप स्टीम बिच की बिल्कुल ही हार्डवुड कर रहे हो तो आपने यहाँ कर लेना है। दोस्तों इसको हम पेंडुलम बोलते हैं। तो इसका वर्किंग का क्या मतलब होता है, जैसे हार्डवुड वगैरह हम कटिंग कर रहे हैं तो हमारा ब्लेड इस तरीके से चलता है, ये देखो, तो इस तरीके से वर्किंग करता है। ठीक है, अब मैं आपको करके मैंने तीसरे पे कर दिया। जैसे मैंने स्टीम बीच काटी थी तो आप देख रहे हैं मैंने इस पर कर रहा है, ये देखो इस तरीके से वर्क कर रहा है, ये देखो। अब मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, ये देखो अब कम कर रहा है। अब थोड़ा सा और सॉफ्ट वुड पर हम कटिंग करेंगे, मैं यहाँ लेके आ जाऊँगा, ये देखना इस तरीके से वर्क कर रहा है। अगर हम बिल्कुल मैं इसको नीचे ले आऊँगा तो हमारा ये वर्क नहीं करेगा, बिल्कुल ब्लेड जो सा मेरा सीधा चलेगा। जैसे हमने 6 mm की प्लाई वगैरह कटिंग करनी है, MDF कटिंग करना है, ये देखो बिल्कुल सीधा चल रहा है। दोस्तों मैं 12 mm की प्लाई की कटिंग कर रहा हूँ, जो सी बड़ी हार्ड है। जैसे कि मैंने बोला था ये सर्कल और शो का भी अब काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसमें प्लाई चीरूंगा। दोस्तों जो सा सेम फंक्शन मेरे यानी कि लेफ्ट हैंड पर है वही मेरे राइट हैंड पर है। तो आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा, इस टाइम मैंने ऑफ कर रखा तो डस्ट वगैरह यहाँ से यानी कि उड़ेगी नहीं, हवा नहीं आएगी। देखना ये देखो मैं वर्क करके अब मैं उसको ऑन कर दूंगा तो आगे डस्ट नहीं रहेगी, ये देखिए। दोस्तों इमरजेंसी के लिए आप सर्कल और शो की तरह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों मैंने इसके अंदर मेटल वाला ब्लेड बांध लिया, जो सा हमें मशीन के साथ मिलता है। देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं। दोस्तों मुझे इस पर पहले ही शक था ये काम नहीं कर रहा, तो मैं इसको चेंज करके देखता हूँ ब्लेड को। मशीन में कोई डाउट नहीं, मशीन बड़ी पावरफुल है। ये वाला ब्लेड को इस तरीके का हो गया, प्लेन ही हो गया, तो मैंने ब्लेड इसमें चेंज कर दिया है। तो अब मैं इसके साथ वर्क करके देखता हूँ। दोस्तों काफ़ी फिनिशिंग से काटा ये मेटल, ये देखिए, ये देखिए, पता ही नहीं लग रहा अभी कटा है कि नहीं, ये देखिए।
दोस्तों जब हम जिक्सो वगैरह परचेज करते हैं हम काफ़ी चीज़ें एक दूसरे से पूछते हैं या कोई बताते हैं, कोई भी हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से गाइड ही नहीं कर पाता। दोस्तों हमेशा जिक्सो का मतलब यही होता है, जब भी हम गोल वगैरह कटिंग करें हमारी बिल्कुल राइट एंगल में आनी चाहिए। कई जिक्सो मशीनें ऐसी होती है जिनकी शाफ्ट यानी कि काम नहीं करती, बेशक हम ब्लेड भी अच्छा डाल दें, कटिंग करते हैं जो इनकी बदगुनिया हो जाता है, जिससे जो सा काम करने का प्रोसेस बड़ा लंबा हो जाता है। दोस्तों इसमें ये चीज़ का आपको नहीं नजर आएगी, क्योंकि इसकी जो सी शाफ्ट है बिल्कुल 0-0, मैंने हर एक तरीके से इसके वर्क करके देखा, क्योंकि मैं पहले भी इसको इस्तेमाल करता हूं। और दोस्तों अगर पाइन वुड और जैसे हार्डवुड के लिए हमें 2 मशीनें लेनी पड़ती है, तो इसमें आपको 2 मशीनें लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर स्पीड कंट्रोल है। हार्डवुड के लिए आप 6 पर कर सकते हो, अगर सॉफ्टवुड जैसे पाइन वुड करनी है तो आप उसको कम भी कर सकते हो, यानी कि एक ही मशीन के साथ आपके 2 काम हो जाएंगे। दोस्तों ये मशीन मैंने कहां से परचेज किया, ये वाली मशीन मैंने अमेजोन से परचेज किया, तो अमेजोन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां जाके आप परचेज कर सकते हो। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो अमेजोन पर 12,600 रुपए की थी, तो दोस्तों अब कंपनी ने इसमें डिस्काउंट कर रखा है, इस टाइम आपको इसको ये मिलेगी 6,280 रुपए में, तो आप भी इसको वहां जाके परचेज कर सकते हो। अगर अधिक आपको जानकारी चाहिए तो कस्टमर केयर नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां जाके भी आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दोस्तों जिक्सो मशीन के बारे में मैंने आपको सबको बता दिया, आपने इसकी वर्किंग भी देख लिया, आपने इसके परफॉर्मेंस भी देख लिया किस तरीके से ये काम करती है, और काफ़ी हैवी ड्यूटी है। दोस्तों अगर इसकी क्वालिटी की बात करूं तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। दोस्तों मैंने कहां से परचेज किया, मैंने अमेजोन से परचेज किया, तो अमेजोन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे मैंने वीडियो में भी आपको बता दिया इसका प्राइस वगैरह क्या है, इसका प्राइस चल रहा है, और दोस्तों हो सकता है प्राइस इसका अमेजोन पर अप डाउन चलता रहता है। और दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।